पथ प्रदर्शन ये प्रोग्राम माउली संकुल में माउली सभागृह 11 बजे होने वाला है।
श्रीमते रामानुजाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं प्रत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत्कल्पप्रसूनप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरि निर्व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धने विविलसति गोपी सहस्राव्रतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारं किशोराकृति कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाण समये कपवातपित्तैः कण्ठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचुत चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय जय राधा जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि गाइए। जय राधा रमण जय जय राधा ओ जय जय राधा जय जय राधा हो जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि ये कीर्तन इतना प्रचलित है कि सबको आता है, लेकिन आपको सुनकर के आश्चर्य होगा ये कीर्तन स्वयं राधा रमण लाल जी ने आज्ञा करके लिखवाया। राजस्थान के एक महापुरुष हुए, उन्होंने बड़ी कविताएं लिखी, बड़े सुंदर सुंदर भजन पद लिखे,
लेकिन राधा रमण जी के लिए कोई भाव नहीं लिखा था। तो श्री राधा रमण जी उनके स्वप्न में प्रकट हो गए और मानो कहने लगे हो, हमने तुम्हारी कोई गैया चुराई है, हमसे क्या तुम्हारा बैर है? राधा वल्लभ जी के कीर्तन गा रहे हो, बिहारी जी के कीर्तन गा रहे हो, हमारा कीर्तन क्यों नहीं गाया? तो वे तुरंत सुबह होते ही वृंदावन गए, जो महापुरुष थे, और श्री राधा रमण लाल जी के प्रांगण में खड़े होकर के, ठाकुर जी के सामने खड़े होकर के, भुजा उठा करके उन्होंने ये संकीर्तन गाया। मानो श्री राधा रमण जी की दतुइयां प्रकट हो गई, प्रसन्न हो गए। ये पद, ये रचना श्री राधा रमण जी ने स्वयं आज्ञा दे करके लिखवाई। इसलिए गाइए भाव से, जय जय राधा हो, जय जय राधा, जय जय राधा, हाँ जय जय राधा, 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 जय जय राधा,
रस के या के रस के भरे हैं कपोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। या के रस के भरे हैं कपोल। जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। हरि बोल 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 हरि श्री राधा रमण लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। 84 कोस ब्रज मंडल धाम की गिरिराज धरण की श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की सब संतन की सब भक्तन की सब विप्रन की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री पांडुरंग विठ्ठल भगवान की महाराष्ट्र के समस्त भक्तन की जय जय श्री
नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगल में प्रात प्रखलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्वित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की शब्दमयी वाणीमयी वांगमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। आज कथा के तृतीय दिवस में हम आप सब लोग प्रवेश कर रहे हैं। मंच पर विराजमान विप्रवृंद एवं आज महाराष्ट्र के भूमि से ही समर्थ श्री रामदास जी महाराज की परंपरा के ही महाराज जी पधारे हैं। परम पूज्य श्री मंदार रामदास जी, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत एवं उपस्थित समस्त गंधर्वजन, समस्त संगीत वृंद, कथा के निमित्त यजमान परिवार, समस्त गुप्ता परिवार एवं कौशल्या देवी गुप्ता मैया, जिनके समस्त परिवार के द्वारा ये कथा महाराष्ट्र की पावन अहिल्यानगर की ये भूमि में हम आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं। एवं आए हुए आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति बालक मित्र सखा सबको मेरा बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। ठाकुर जी की अतिशय कृपा है कि हम आप सब लोग पावन वैशाख के महीने में श्री महाराष्ट्र की भूमि, जिन महाराष्ट्र की भूमि की अत्यंत प्रसन्नता भागवत में भी की गई है। महात्मा में श्री भक्ति महारानी कहती हैं कि मैं दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ, उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम वृद्धिम कर्नाटके गताम क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे, कुछ कुछ महाराष्ट्र में भी मैं रही हूँ। और वो दिखता है यहाँ के भक्तों में, जब भक्ति का दर्शन होता है तो लगता है कि भक्ति महारानी यहाँ रही है। एकादश स्कंद में भी श्री महाराष्ट्र की बड़ी प्रशंसा है। वहां कहा जाता है कि दक्षिण भारत और महाराष्ट्र की कई पावन नदियां हैं। इन नदियों के तट पर रहने वाले जो जीवात्मा हैं, यदि वो उस नदी का जलपान करते हैं, स्नान करते हैं, आचमन करते हैं, दर्शन करते हैं, तो उसके दर्शन आचमन मात्र से ही उनमें भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है। जिनमें श्री गोदावरी जी का नाम है, दक्षिण भारत की कई नदियां जिनमें कावेरी जी का नाम है, ऐसी पावन नदियों के नाम कहे गए हैं। उसमें महाराष्ट्र में बहने वाली गोदावरी जी, उनका आचमन करने वाला व्यक्ति परम भागवत ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा प्रमाण कहा जाता है। तो ये महाराष्ट्र की भूमि जहां पर आनंद के साथ हम आप सब लोग ठाकुर जी की कथा का श्रवण लाभ ले रहे हैं, आज जिसका तृतीय दिवस यहाँ प्रारंभ हो रहा है। आज कथा के पूर्व में हम एक विद्यालय में गए थे, जहां पर ऐसे बालक थे जो ना बोल सकते हैं और ना सुन सकते हैं, बस देख सकते हैं। ऐसे बालकों का विद्यालय था और उस विद्यालय का संचालन सब मिलकर के करते हैं, लेकिन विशेष योगदान हमारे गुप्ता परिवार का भी वहां रहता है। हमने निमंत्रण तो दिया था कि वहां के बालक आज कथा में आवे, संभवतः आज नहीं आ पाए तो कल नंदोत्सव के प्रसंग में जरूर आएंगे। वे बालक सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, ये बात तो थी ही, लेकिन उससे भी ज्यादा कष्टदायी बात ये थी कि वे समस्त बालक अधिकतर ऐसे हैं
या तो माता पिता उनको कचड़े के डब्बे में डाल गए, या फिर घर से बाहर निकाल दिया, या फिर उस विद्यालय के द्वार पर छोड़ गए, अनाथ कर दिया। केवल किस लिए कि उनका बालक पता चला कि ये सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, केवल इसलिए। बंधुओं, नरसिंह मेहता जी का जब जन्म हुआ था वो बोल नहीं सकते थे, लेकिन उनके माता पिता ने उनका त्याग नहीं किया। तुलसीदास जी महाराज का जब जन्म हुआ था, जन्म लेते ही 3200 दांत थे उनके, और जन्म लेते ही उनकी माता जी की मृत्यु हो गई थी। लोगों ने उनको अपशकुन माना, जन्म लेते ही अपनी मां को खा गया, ऐसा लोग कहने लगे। अयोध्या में सिया जी जिनको अपना भाई मानती थी, ऐसे मामा प्रयागदास, उनका नाम ही मामा प्रयागदास है, क्योंकि सीता जी उनको अपना भाई मानती थी, इसलिए अयोध्या के सब संत उनको मामा जी बोलते थे। मामा प्रयागदास जी बहुत वर्षों तक तो इनका जन्म नहीं हुआ, और जब संतों की कृपा से जन्म हुआ, मातृ गर्भ में आते ही पिताजी रोगी हो गए, और प्रयागदास जी का जन्म होते ही पिताजी की मृत्यु हो गई। मतलब यहां मां ने बालक को जन्म दिया, पति की मृत्यु हो गई। और जब मामा प्रयागदास जी पहली बार चलना सीखे तो घर में आग लग गई, पूरा घर जल गया, संपत्ति खत्म हो गई। लोग बागों ने आकर के उनकी मां से कहा, ऐसे बालक को रखने से क्या फायदा जो जन्म लेते ही पिता को मार दे, जिसके चलने फिरने पहली गति आते ही पूरे घर में आग लग जाए, ऐसा पुत्र किस काम का। लेकिन उनकी मां ने त्याग नहीं किया। मैं केवल ये बात बताना चाहता हूं, चाहे वो युवा जो यहां बैठे हैं भविष्य में कभी माता पिता बनेंगे, या जो माता पिता बन रहे हैं वो कभी कभी अपने बालकों की इस दुर्गमता पर कभी कभी उनके मन का भाव ऐसा होता है। सूरदास जी महाराज भी नेत्रहीन थे जब जन्मे थे। एक बात याद रखिएगा, ये पंच इंद्रियां जो है ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आंख, नाक, जीव, कान और त्वचा, ये पंच इंद्रियां यदि हमको प्राप्त हैं, इसका मतलब हम खतरे में हैं। ये पांचों हमको अपनी ओर खींच सकती हैं। आंखों से आप किसी के दृष्टि के आकर्षण में जा सकते हो, जीव से आप रस के आकर्षण में जा सकते हो, कान से आप स्वर के आकर्षण में जा सकते हो, नासिका से आप गंध के आकर्षण में जा सकते हो। लेकिन अगर ठाकुर जी ने किसी बालक को या किसी जीवात्मा को इंद्रिय मुक्त करके भेजा, किसी की 3 ही इंद्रियां हैं, किसी की 2 ही इंद्रियां हैं, किसी की 4 ही इंद्रियां हैं, तो एक प्रकार से ठाकुर जी ने उस इंद्रिय से उस व्यक्ति से पाप ना बने, उससे उसको बचाया है, उससे उसकी रक्षा की है। आशावरी, हमारी आवाज नहीं आ रही भैया, ठीक, पहले ठीक था, अभी कुछ हुआ है। एक बहुत सुंदर पद है, आज उन बालकों को देख करके मन में आ रहा था, और मैं वहां भी बोल के आया, मेरी तो वो समझ नहीं रहे थे, सुन नहीं सकते थे। उनके मास्टर जी इशारा कर रहे थे उनके सामने। मैंने कहा कि मेरे पास नेत्र हैं, तो यहां से मुझे नीचे उतरना है, ये मुझे दिख रहा है, मुझे उतरना पड़े। अगर मैं यहां से गिर जाऊं तो लोग क्या कहें, भैया देख नहीं रहे हो क्या, दिख नहीं रहा है क्या, आंखें नहीं है क्या। मतलब नेत्र हैं तो मुझे संभल के चलना पड़ेगा, पर नेत्र नहीं है तो इसका मतलब ठाकुर जी चलाएंगे, अब मुझे, मेरे पास तो साधन नहीं। कान है तो संभल के सुनना पड़ेगा, लेकिन नहीं है तो ठाकुर जी सुनेंगे और ठाकुर जी करवाएंगे। मुख है तो संभल के बोलना पड़ेगा, मुख नहीं है तो मेरा उत्तर सारा ठाकुर जी देंगे। जिस चीज का अभाव हमारे जीवन में है, ठाकुर जी उसको अपना बना लेते हैं। हमारे यहां व्रत किया जाता है, मौन व्रत करो, अन्न का व्रत करो, पर किसी किसी को तो मौन व्रत जन्म से ही मिला। आज जितने बालकों से मिलके आया वो जन्म से ही मौन है, और व्रत का फल ठाकुर जी की प्राप्ति है। तो एक बार को मुझे आपको भले ही ठाकुर जी ना मिले, उनको जरूर मिलेंगे, क्योंकि जन्म से ही मौन है, वो तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं, बोलते ही नहीं। सोचिए
10-15 वर्ष के बालक, उन्होंने अपने मुख से कभी अपशब्द बोला ही नहीं है। हमसे ज्यादा पवित्र हैं वो। सूरदास जी एक पद गाते हैं, हरि मैं नैनहीन तुम नैना, हरि मैं। गाइए। अहिल्यानगर वालों की एक बात, अच्छा एक बात हम आपको बता दें, आज तारीख क्या है? क्या तारीख है? अरे भैया हम भी जो है कान से थोड़े कमजोर हैं, तेज बोलो। 13 तारीख है? 15? 14 तारीख। अच्छा, ये बात आप समझ लीजिए, इसके बाद हमको जो चाहिए वो देना। हाँ, 14 अप्रैल 2027, अभी चल रहा है 2026। नहीं, वो एक बात बता रहा हूं मैं, 14 अप्रैल 2027 से पहले हम फिर से अहिल्यानगर कथा करने आ रहे हैं। पर कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। आप लोग बोलते ही नहीं हो, आप लोग गाते ही नहीं हो, आप लोग उत्सुक रहते ही नहीं हो। थोड़ा उत्सुक रहिए ताकि दोबारा अहिल्यानगर जब आए तो हमको आने में अच्छा लगे कि नहीं चलो वहां के श्रोता अच्छे हैं, बहुत भाव से कथा बहुत ध्यान से सुनते हैं, पर बिल्कुल ऐसे सुनते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, ये भी एक अच्छा स्वरूप है। पर जब व्यास कहे कि गाओ, जब व्यास कहे कि बोलो, तो फिर बोलो। सूरदास जी क्या कह रहे हैं? हरि मैं नैनहीन तुम नैना, हरि मैं नैनहीन तुम नैना, थाम उंगरिया जौन डगरिया, थाम उंगरिया जौन डगरिया, ले चलो तुम जानो, ले चलो तुम जानो, हरि में नैनहीन तुम नैना, 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 थाम उंगरिया जौन डगरिया, ले चालो तुम जानो, हरि में नैनहीन तुम नैना। तो ये जो माता पिता के अंदर ये भाव आ जाता है कि हमारा बालक देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, बोल नहीं, ऐसे बालक का हम लालन पालन कैसे करेंगे? और उस बालक को कभी कहीं छोड़ गए, कभी कुछ। ये भारत का संविधान नहीं है, भारत की परंपरा नहीं है। ये कहां से आ गया हमारे मन में? और इसीलिए वृद्धाश्रम खुलते जा रहे हैं, इसीलिए अनाथ आश्रम खुलते जा रहे हैं। किसी ने मुझसे कहा, महाराज जी भारत के बच्चे कैसे होते जा रहे हैं, वृद्धों को छोड़ देते हैं, वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। अरे माता पिता भी तो बालकों को छोड़ रहे हैं। आज देख के आया मैं, माता पिता छोड़ देते हैं उनको। क्रूर बालक होते जा रहे हैं। पर कहीं ना कहीं हमारे भारत के सारे वर्ग, उनके चित्त में ये निष्ठुरता कैसे आ रही है, ये समझ नहीं आ रहा है। इतनी कथाएं हो रही हैं, इतना सत्संग हो रहा है, इतना भजन हो रहा है, पग पग पर विठोबा के दर्शन, पग पग पर राघव के दर्शन। आपके महाराष्ट्र में एक बात मैं कह दूं, मुझे कहने दीजिएगा, 2 महापुरुष ऐसे हुए हैं महाराष्ट्र में। ये महापुरुष अगर उत्तर भारत में हुए होते तो भारत विश्व गुरु बन गया होता। पहले श्री ज्ञानेश्वर माउली। मैं बहुत जल्दी ज्ञानेश्वर माउली का चरित्र और उनके द्वारा की गई जो ज्ञानेश्वरी है उसका हिंदी में प्रवचन दिल्ली में करूंगा। वहां के लोगों को सुनाना है, इतना अद्भुत है। और दूसरे महापुरुष आपके महाराष्ट्र में हुए समर्थ गुरु श्री रामदास। उनका
जहां वो मन को समझाते हैं। मनाचे श्लोक। अभी हम जा रहे हैं दत्त धाम कथा करने के लिए। दत्त धाम में नियम है, अगर आप प्रसाद पा रहे हो तो आपको समर्थ गुरु रामदास जी के मनाचे श्लोक याद होने चाहिए। 4 कवल 5 कवल पाने के बाद आपको एक श्लोक बोलना पड़ेगा। अब मेरे लिए छूट है क्योंकि मुझे याद नहीं है, लेकिन वहां जितने भी महाराष्ट्रियन लोग रहते हैं सबका 5 कवल खाने के बाद उनको एक श्लोक बोलना पड़ता है। इतना सुंदर है। ऐसे ही समर्थ गुरु श्री रामदास जी महाराज ये भी अगर उत्तर भारत में प्रकट हो गए होते, क्योंकि उत्तर भारत से भारत का संपूर्ण संविधान, उत्तर भारत से भारत की पूरी शासन प्रणाली, न्याय प्रणाली, सब कुछ दिल्ली से ही चल रहा है ना। वहां इनका प्रचार यदि हो जाए तो भारत में बहुत बदलाव आ सकता है। हो रहा है, कर रहे हैं बड़े बड़े महापुरुष, पर युवाओं के बीच में हमको लेके जाना पड़ेगा। श्री नामदेव जी, तुकाराम जी का चरित्र भी हम सुनाते हैं, परंतु ये 2 महापुरुषों का चरित्र सुनना और इनके द्वारा की गई भक्ति का प्रचार हिंदी में कहना बहुत आवश्यक है, अगर भारत के युवाओं को संभालना है तो। लेकिन मन में प्रश्न उठता है कि इतना सब कुछ हमारे भारत में है संस्कृति के नाम पर, फिर माता पिता और फिर बालकों के चित्त में ये निष्ठुरता कैसे आती है अपने माता पिता को छोड़ देने की, अपने बालकों को छोड़ देने की। कभी कभी कथा कहना भी हमको ऐसा लगता है कि केवल हम दक्षिणा लेकर के और यहां से वहां घूम करके केवल कथा कर रहे हैं, कोई लाभ हो भी रहा है इस चीज का। आज मन में बड़ी वेदना थी वहां उनको देख करके कि माता पिता कैसे छोड़ सकते हैं। हमारे यहाँ दुर्गा सप्तशती कहती है, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो जाता है लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं होती। वो माँ कैसे छोड़ जाती है अपने बालक को, कैसे छोड़ सकती है। ये इस बात का प्रमाण है कि हम कलयुग की चपेट में आ चुके हैं, तभी ये सब हो रहा है। संबंधों में त्याग, एक दूसरे का निर्वहन नहीं कर पा रहे हम, सहनशीलता नष्ट हो गई है। हमें हर व्यक्ति सर्वगुण संपन्न चाहिए। और एक बात मेरी याद रखिएगा, मैं आप लोगों को ये बात स्पष्ट कर दूं, सर्वगुण संपन्न की खोज में जब आप किसी एक का त्याग करोगे तो जो प्राप्त होगा वो गुण विहीन नहीं होगा। आपको लगेगा कि वो सर्वगुण है ना। इस संसार में कोई सर्वगुण संपन्न नहीं है, इसलिए जो मिला है उसी को स्वीकार करो। हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि हमारे पास जो है हमको उसमें दोष दिखता है, पर सामने वाले के पास जो उसमें गुण दिखाई देता है। अब जिन माता पिता के बालक बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते, वो सदा ये सोचते होंगे कि बोलने वाले बालक कितने अच्छे हैं, जिनके बालक बोलते हैं वो कितने अच्छे हैं। पर जिनके बालक बोलते हैं वो कानों पे कितना चीखते हैं ये वो जाने। उनको भी ये लगता है, अरे भाई थोड़ा तो शांत रहे, थोड़ा तो कम बोला कर, इतना क्यों बोलता है। और उसमें भी आप कभी, और अब आजकल के बच्चे तो गालियां तक देते हैं, छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं, गाली देकर के बात करते हैं। ऐसा बोलने से तो ना बोले तो अच्छा। सीधी बात हम ये कहना चाहते हैं, जो तुम्हारे पास है उसमें जो कमी है उस कमी को भी स्वीकार करो। यही संबंध के प्रति निर्वहन माना जाता है। आप किसी के दुर्गुण देख करके उसका त्याग कर रहे हो तो आपसे बड़ा कलयुग के चपेट में कोई व्यक्ति है ही नहीं। हाँ, दुर्गुण के रूप में भक्त विमुखता है, भक्ति की विमुखता है, तो आप उसका त्याग तो कर सकते हो, उसके लिए तो आज्ञा दी गई है शास्त्रों में। लेकिन कोई नेत्र से देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, चल नहीं सकता, ऐसे बालक का त्याग कैसे कर सकते हो आप। ऐसे माता पिता का, अभी मैं साउथ अफ्रीका में था, वहां जहां कथा चल रही थी, पीछे बहुत बड़ा वृद्धाश्रम था, सारे भारतीय लोग थे उसमें। उनमें से 2-3 माताओं के पास में बैठा, मैंने पूछा कि आपके पुत्र कहाँ है? बोले हमारा पुत्र लंदन में रहता है। मैंने कहा कैसे, क्या हुआ था? बोले कि मेरा विवाह हुआ गुजरात में
और विवाह के बाद मैं और पति हम दोनों साउथ अफ्रीका आ गए। उसके बाद यहाँ बहुत मेहनत की, पुत्र का जन्म हुआ। उसको अच्छा पढ़ाने लिखाने के लिए पति भी काम करते थे, मैं भी काम करते थे। उसको अच्छे स्कूल में पढ़ाया, बड़े होकर के उसका मन हुआ कि विदेश पढ़ना है, विदेश पढ़ने चला गया। उसके लिए पैसे इकट्ठे किए, विदेश पढ़ करके वो कहता रहा मैं अब आपको बुलाऊंगा, अब आपको बुलाऊंगा। तब कुछ दिन बाद फोन आया कि मुझे कोई पसंद आ गई है, मैं इससे ब्याह कर रहा हूँ। हमने कहा बेटा यहाँ आके ब्याह कर ले। तो बोले अब मैं ब्याह करके वहां उसको लेके आ जाऊंगा। तो बोले ब्याह के 2 साल बाद अपनी पत्नी को लेके आया, हमसे मिला, उसके बाद चला गया। हम लोग कहते थे कि बेटा हम वृद्ध हो गए, अब हमारी क्या, तो कभी कुछ 500 पाउंड भेज दिए, कभी 400, कभी 200, धीरे धीरे घटते चले गए। स्थिति ये हो गई कि अब 2-2, 3-3 महीने तक हमारे पास कोई आता ही नहीं था धन। हमने उसको कहा तू हमको बुला ले लंदन। बोले इतनी व्यवस्था नहीं है, बहुत खर्चा है, आदि आदि सब। फिर 3 साल पहले आया, आकर के हमारे पास आके बोला एक निवेदन करूं। बोले क्या? अब मुझसे खर्चा उठाया नहीं जा रहा है, यहाँ पर एक वृद्धाश्रम है, वहां बहुत कम रेट में आप दोनों को एक कमरा मिल जाएगा, वहां छोड़ दो। और ये बताते बताते वो मां रोने लगे। बोले मेरे महाराज जी, मेरे मन में ये विश्वास नष्ट हो रहा था, मेरी आत्मा मर रही थी कि ये वही है जिसको मैंने 9 महीने गर्भ में रखा। ये आज कहता है कि मैं आपको वहां छोड़ दूं। मैंने कहा फिर आप क्यों आ गए? बोले तब भी यही सोच लिया, ये मोह बहुत बुरा है महाराज जी, तब भी मैंने यही सोच लिया कि इस पर भार पड़ रहा है हमारा जीना, इससे अच्छा हम वहीं रह लेते हैं। मैंने कहा अब? बोले अब 1 साल से उसने यहाँ पर भी पैसे देने बंद कर दिए, ये अनाथ आश्रम वाले हमको बस चला रहे हैं। जिस दिन इनके पास भी पैसा नहीं होगा हमें रखने का, पता नहीं हम कहाँ जाएंगे। आप ठाकुर जी से, श्री जी से कहो हमको ले जाएं, हमें नहीं जीना। और महाराज जी एक बात और, मैंने कहा क्या? ठाकुर जी श्री जी से कहना ले जाएं और दोबारा भेजें ना इस संसार में, हमें आना नहीं। हम लोग बहुत ठीक हैं बंधुओं, जो भजन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। भयंकर माया मोह में पड़े हुए लोगों के जीवन जब आप जाकर के देखोगे, आप नरक से बदतर स्थिति उनके घर के अंदर देखने को मिलती है। ये हमारे भारत का स्वरूप नहीं है। माता पिता का त्याग कर रहे हैं, अपने बच्चों का त्याग कर रहे हैं, भाई बहनों का त्याग। आज सबसे ज्यादा, मैं अभी पिछली कथा में भी इस बात को बोल रहा था, हमारे भारत के संविधान में भाइयों में इतना प्रेम रहा, सगे भाई, चाहे वो राम लक्ष्मण हो, चाहे वो कृष्ण बलराम हो। अरे राक्षसों में देख लो, रावण कुंभकर्ण हो, शिशुपाल दंतवक्र हो, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष हो। हिरण्यकश्यप ने नरसिंह भगवान से युद्ध किया केवल अपने भाई की मृत्यु के लिए। मेरे हिरण्याक्ष भाई को क्यों मारा? भगवान से युद्ध कर लिया, भले उसकी मृत्यु हुई हो। आज अगर एक घर में 2 बालक भाई जन्म ले लेते हैं तो माता पिता टेंशन में आ जाते हैं, अब इनका निर्वहन कैसे होगा? बड़े होकर प्रॉपर्टी के लिए लड़ेंगे, आपस में एक दूसरे के उसके लिए लड़ेंगे। ये क्या होता जा रहा है? इतनी कथाओं के बाद, इतने सत्संग के बाद, इतने महापुरुषों के वचनों के बाद, इतना सब कुछ मंगलमय भारत में होने के बाद भी हम लोग अपनी हिंदू परिस्थिति, हिंदू प्रकृति से क्यों विलग हो रहे हैं? क्योंकि हम सुनते हैं कथा, हम दर्शन करते हैं, पर उसको चित्त में उतारते नहीं है, चित्त पर उसका प्रभाव पड़ने नहीं देते। इसीलिए वो प्रभाव जो कथा का सुनकर के होना चाहिए, जो भीतर प्रविष्ट होकर होना चाहिए, वो होता नहीं है। इसलिए हम तो आज ठाकुर जी से प्रार्थना करके आए। हमारे गुप्ता जी भी बोल रहे थे कि महाराज जी ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि इस विद्यालय में बच्चे बढ़े नहीं, हर साल बच्चे बढ़ रहे हैं। अब वहां 120, 110 के आसपास बच्चे, 110 बच्चे, इसका मतलब समझ रहे हो आप? 110 परिवारों ने बच्चों को छोड़ दिया।
200-200, 300-300 माताएं, वृद्ध पिता, वृद्धाश्रम में कितने बच्चों ने माता पिता को छोड़ दिया। कैसे हो सकता है ऐसा? जब तक भारत में वृद्धाश्रम और अनाथालय रहेंगे तब तक भारत कभी विश्व गुरु नहीं बन पाएगा। जिस दिन भारत में एक एक अनाथालय और एक एक वृद्धाश्रम बंद हो जाएगा, मतलब किस रूप में कि अब कोई वृद्ध है ही नहीं, कोई ऐसे बच्चे है ही नहीं जो माता पिता को छोड़ देते हो, ऐसे कोई माता पिता है ही नहीं जो बच्चों को छोड़ देते हो। जिस दिन ये स्थिति आएगी तभी विश्व गुरु बनेगा। नहीं तो भारत की कितनी भी कथाएं होती रहे, कितने भी सत्संग होते रहे, कितने भी बड़े बड़े आयोजन होते रहे, कुछ नहीं बदलने वाला, सब ऐसे ही चलेगा। अहिल्या नगर में कितनी बड़ी जनसंख्या होगी, पर यहाँ कथा सुनने कितने लोग आ रहे हैं? 15,000 20,000 लोग बस। बाकी के जितनी भी जनसंख्या हो लाखों में होगी। वे सब कहां व्यस्त हैं? वो सब केवल इसी चीज में व्यस्त हैं, अपना सुख विचारते हैं सब, और बस उसी चक्कर में संबंधों को नष्ट कर रहे हैं, परंपराओं को नष्ट कर रहे हैं, सनातन को नष्ट कर रहे हैं। कलयुग अब भी हमसे आगे चल रहा है। कथा के लिए आपको पूरे नगर में होर्डिंग लगाने पड़ेंगे, लेकिन दूषित गाने होते हैं ना, जो जिनमें गाली गलौज कही जा रही है, ऐसा गायक अगर नगर में आ जाए उसको होर्डिंग लगाने की जरूरत नहीं है। एक कहीं पर बस एक व्यक्ति के कान में बोल दिया जाए, फलाना व्यक्ति आ रहा, वो ऐसे गाने गाता है, रात्रि में काला चश्मा पहन के, लंबी लंबी जंजीरें पहन के, उछल उछल के बंदरों की तरह गाए, उल्टे सीधे जो है क्या कहते हैं, गाली गलौज के गाने कहे, लड़कियों के रूप के ऊपर, स्वरूप के ऊपर गंदी गंदी बातें करने वाले, उसमें देख लीजिए आप, लाखों की तादाद में भीड़ जाएगी। ये कलयुग का चपेट नहीं है तो क्या, ये कलयुग के प्रभाव। कलयुग हमसे आगे चल रहा, हमारी और कलयुग की होड़ चल रही है। एक स्वामी श्री हरदास जी का पद है, हे हरि मो सोना बिगाड़न को तो सोना सवारन को। है आपके पास? भेजना मुझे। बहुत अच्छा पद है स्वामी श्री हरदास जी का। हे हरि तो मो सोना बिगाड़न को तो सोना सवारन को, मो सोना बिगाड़न को तो सोना सवारन को, तो है मोहे लागी में और ठाकुर जी में कंपटीशन चल रहा है। किस चीज का? बोले मैं बिगाड़ने में कसर नहीं छोड़ रहा, और मेरी बिगाड़ी हुई चीजों को वो संवारने में कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मैं बिगाड़ता हूं, वो संभालते हैं। मेरी और ठाकुर जी की होड़ चल रही है, कौन जीतेगा? अब पद मिल गया होगा तो पूरा सुनाऊं, बहुत अच्छा पद है। नहीं है क्या आपके पास? वाह। अब मैं उसका एक भाव बता देता हूं बस। मतलब हम ठाकुर जी से कह रहे हैं, आपकी और मेरी होड़ चल रही है, मुंह सोना बिगाड़न को तो सोना सवारन को, तो है मोहे लागी होड़। अंत में स्वामी श्री हरदास जी बोलते हैं कि नाथ फिर इस होड़ में जीता कौन? बोले हम जीते। हमने इतना बिगाड़ा, इतना बिगाड़ा, इतना बिगाड़ा कि ठाकुर जी भी एक दिन सिर पकड़ के बैठ गए, भाई कितना संभालूं? नेत्र दिए तुझको, नासिका दी तुझको, जीव दी तुझको, हाथ दिए, पैर दिए, मन दिया, बुद्धि दी, उसके बाद भी तू बिगाड़ ही जा रहा है। अंत में स्वामी जी कहते हैं श्री हरदास जी कि हम जीते, ठाकुर जी हार गए, हम जीत गए, हम बिगाड़ने में इतने आगे। तो बस यही है, होड़ चल रही है। कथा में आते हैं, अब हम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, 10, 15, 20 हजार लोग आ गए कथा में, पर अब उस नगर की जनसंख्या देखी जाए, उसके हिसाब से कोई ज्यादा है क्या?
कितने हिंदू लोग रहते हैं, कितने सनातनी लोग रहते हैं, कितने भक्त लोग रहते हैं एक नगर में, लेकिन फिर भी इतने ही लोग आते हैं। और उसमें भी कई लोग पुणे से आए होंगे, उसमें भी कई लोग आसपास के क्षेत्रों से आए होंगे, उसमें भी कई लोग संभाजी नगर से आए होंगे। तो फिर कुल मिलाकर के जिस नगर में कथा हो रही है उसके लोग तो केवल 60% ही हैं। ये केवल मैं यहां की नहीं कह रहा हूं, हर जगह ऐसा होता है। अभी नासिक में कथा होगी, नासिक के लोग होंगे 60%, 10% लोग आएंगे बंबई से, 10% लोग आएंगे क्या कहते हैं पुणे से, 10% लोग आएंगे गुजरात से, 10% लोग आएंगे मध्य प्रदेश से, और जहां जहां प्रचार होगा सब पहुंचेंगे। कुछ लोग अहिल्यानगर से। क्योंकि हम लोगों को फुर्सत नहीं है कलयुग के प्रभाव में जीने से, हम उसमें ज्यादा व्यस्त हैं और उसकी कलयुग को प्रायोरिटी देते हैं। तो कलयुग ही ये सब करवाता है, माता पिता के प्रति दुर्भाव। एक बात बोलें, शास्त्र आज्ञा है, धुंधुकारी प्रेत क्यों बना? प्रेत वही बनता है जो अपने माता पिता का कभी नहीं हो पाता, माता पिता का तिरस्कार करता है, माता पिता की सेवा नहीं करता, और एक समय आने पर माता पिता को घर से निकाल देता है। ऐसा बालक मृत्यु के बाद प्रेत बनता है। और ऐसे माता पिता भी प्रेत बनते हैं जो अपने बालक की एक दोष, नेत्र नहीं है, कान नहीं है, जीभ नहीं है, बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, अष्टवक्र है, अपंग है, या किसी भी प्रकार से सही नहीं है, उसका त्याग कर देते हैं। वो माता पिता भी प्रेत बनते हैं। ठाकुर जी तुम्हें जो दे रहे हैं उसको प्रसाद मान के स्वीकार करो। प्रसाद में कई बार लड्डू भी मिलता है, प्रसाद में कई बार आपके यहाँ क्या नारियल होता है ना, नारियल फोड़ के भी देते, कई बार नारियल भी मिलता है, कई बार लड्डू भी मिलता है, और कई बार कुछ नहीं तो हवन की भभूति भी मिलती है। प्रसाद देकर के जो मिल जाता है उसको पा लिया जाता है, उसको छोड़ा नहीं जाता, उसको त्यागा नहीं जाता। ऐसे ही हमें संसार में जो कुछ भी मिल रहा है वो सब प्रसाद है, उसको स्वीकार करो। वो जैसा है उसको स्वीकार करो। मेरी वेदना थी इसलिए मैं थोड़ा बोल गया हूं, आप लोग क्षमा कीजिएगा। आज कुछ प्रश्न आए हैं और प्रश्न है कि हमें सद्गुरु जी की प्राप्ति कब होती है और हम हमारे सद्गुरु जी को कैसे पहचानें? भक्ति के मार्ग पर चलते हुए अब मुझे मेरे सद्गुरु मिले ऐसे बार बार इच्छा हो रही है। ठाकुर जी यहाँ आपका प्रश्न है कि गुरु कैसे मिलते हैं। मैं बहुत स्पष्ट उत्तर दूं, जिनको देखते ही आंखें स्तब्ध हो जाएं, जिनको सुनते ही कान स्तब्ध हो जाएं और कुछ सुनने की इच्छा नहीं है, जिनको देखते ही श्री प्रिया जी, श्री ठाकुर जी, श्री वृंदावन, और वृंदावन नहीं दिखा, प्रिया जी नहीं दिखी, ठाकुर जी नहीं दिखी, लेकिन मन में परम शांति, अब पायो परम विश्राम, अत्यंत शांति, मानो ऐसा लगा हो ये दुनिया भर की भागदौड़ सब जाकर के शांत हो गई इनको देखते ही। इनको सुनते ही अब ऐसा लगा कि मानो जैसे मेरे कानों में किसी ने अमृत घोल दिया हो। चरण स्पर्श करते ही मानो नेत्र भीग गए हों। और सबसे बड़ी बात, अपने दुर्व्यवहार को जो पिछले 25 साल से, 28 साल से, 35 साल से, 40 साल से आपके अंदर है, जिसको आप चाह करके भी नहीं छोड़ पा रहे थे, चाहे वो काम था, चाहे वो क्रोध था, चाहे वो लोभ था, लेकिन एक महापुरुष के आते ही उस दोष का त्याग करने की इच्छा होने लगी। त्याग हुआ नहीं, इच्छा होने लगी कि अब इस दोष का मैं त्याग करता हूं। समझ जाओ वही सद्गुरु हैं, उनकी शरण में चले जाओ, वही आपके गुरु। समझ में आई बात? जिनको देखते ही नेत्र स्थिर हो गए, अब कुछ देखने की इच्छा नहीं कर रही हो, जिनको सुनते ही कान बिल्कुल ऐसे हो गए हो कि बस मानो जैसे सारे रसों का समूह अमृत आज हमें प्राप्त हो गया हो।
जिनके वचनामृत चित्त में जाते ही मन को अत्यंत सकारात्मक कर देते हो, पॉजिटिविटी छा जाती हो, मन बुद्धि बिल्कुल जैसा मानो एक धूल के कण के समान हल्का हो जाता हो कि जरा सा झोंका चले उड़ चलेंगे, इतना हल्का अनुभव होने लगता हो। संसार के भार, संसार के विषाद, संसार की पीड़ाएं फिर अनुभूति ना होती हो। जिनका दर्शन, जिनका श्रवण और जिनका मार्गदर्शन ऐसा कर देता हो, वही सदगुरु। और इसमें सबसे बड़ा गुण तो यही है, जिनकी वाणी सुनकर के अपने दोष को त्यागने की इच्छा मन में आने लग जाती हो। पत्नी ने समझाया, माता पिता ने समझाया, बच्चों ने समझाया, लेकिन कभी अपना वह दोष त्यागा नहीं। लेकिन एक महापुरुष ने आकर के बस बोल दिया और उनकी सहज वाणी सुनकर के लगा कि ये छोड़ना है, अब ऐसा नहीं करना है, वही सदगुरु। और सबसे बड़ी बात, जिनको देखते ही, जिनको श्रवण करते ही नेत्र बंद हो जाते हो, वृंदावन स्मरण में आने लगता हो, श्री जी की याद आने लगती हो, श्री बरसाना, श्री नंदगाम, गोकुल, जगन्नाथ धाम आदि, मतलब ठाकुर जी का स्मरण होने लगता। अब देखो, आपकी महाराष्ट्र में एक नगरी है मुंबई, बहुत अच्छी नगरी है। पहले मैं उसकी खूब निंदा कर देता था कथा में कि यहाँ तो बड़े मायावी लोग रहते हैं, पर नहीं, वहां पे कई भक्त लोग भी रहते हैं, पर फिर भी बंबई में बड़े मायावी लोग रहते हैं। और वे मायावी लोग महाराष्ट्र के भक्तन की जय जय श्री राम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री राधा गिरधर लाल की जय। प्यारे, क्या बात है बंसी वारे। परम मंगल में प्रात प्रखलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय, भक्त वांछा कल्पतरु, तड़ित्वित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण प्रभु की वांगमयी प्रतिमूर्ति, शब्दमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, समस्त गंधर्वजन और आप सभी महाराष्ट्र के समस्त भक्तवृंद, वैष्णवजन, श्रोता भाई बंधु, आए हुए सब लोगों को बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। हमारे गुप्ता परिवार अहिल्यानगर के समस्त वैष्णव भक्त वृंदों के प्रेम के फलस्वरूप श्रीमान महेश गुप्ता जी, श्री आयुष गुप्ता जी, शुभम गुप्ता जी एवं कौशल्या देवी गुप्ता माता जी, समस्त गुप्ता परिवार
जो कि निमित्त मात्र यजमान हैं, इस मनोरथी हैं इस कथा के, इन सब के प्रेम के फलस्वरूप, भावना के फलस्वरूप महाराष्ट्र की पावन भूमि और उसमें भी ये अहिल्या नगर, जिसे अधिकतर महाराष्ट्र में लोग केवल नगर के नाम से ही जानते हैं, यहाँ पर ये कथा का क्रम हो रहा है। और अभी हम आपको बताएंगे 20 साल पहले मैं यहाँ आया था। पूज्य पिताजी महाराज, पूज्य गुरुदेव भगवान की कथा हुई थी, तब अहिल्याबाई नगर का नाम अहमदनगर था। तब हमारी आयु 8 वर्ष की थी, 8 साल के थे, पिताजी की कथा हुई थी। तब यहाँ मैं उनके साथ अपने गर्मियों की छुट्टियों में आया था और हमारा इतना हास्यपद और इतना स्मरणीय संबंध है इस नगरी से कि हम कभी भूलते नहीं है इस नगर को। आज तक कभी किसी कथा में जिक्र नहीं हुआ, बहुत करीब लोगों को भी नहीं पता है कि नगर में हमने क्या क्या ऊधम मचाए थे। लेकिन कल जब रात्रि में मैं आया तो देख करके मैं आनंदित हो रहा था कि 20 साल बाद, 20 साल पहले आया था मैं 2006 में, 20 साल हो गए ना, 2026 चल रहा है, तो 20 साल पहले आया था, तब 8 वर्ष का था और पिताजी महाराज की कथा हुई थी। सिरसाठ परिवार था, महाराष्ट्रियन परिवार था, जिनके नेतृत्व में कथा थी। 2 समय कथा होती थी, सुबह 9 से 12 और फिर दोपहर में 3 से 6 बजे तक। ऐसी सुंदर यहाँ कथा हुई। छोटे से हम थे, कथा में कम बैठते थे, ऊधम ज्यादा मचाते, वड़ा पाव खाने जाता था। तो तब हम धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, तो जिनके यहाँ कथा थी उनके यहाँ खूब सारी बाइक स्कूटियां थी। तो एक हमारे पंडित जी हैं गुरुदत्त जी, उनको संग लेकर के मैं निकलता था। अच्छा, व्यास जी के पुत्र हैं तो हमारी सारी मांगे पूरी होती थी। हमसे यजमान जी पूछते थे, छोटे महाराज जी आप बताओ अब क्या, बड़े महाराज जी तो कुछ करते नहीं, कथा करते हैं, वो तो कहीं जाते भी नहीं, आप बताओ क्या करना। हमने कहा हमको खूब आनंद कराओ, खूब वड़ा पाव खिलाओ। वड़ा पाव खिलाते, बोले आज क्या करेंगे? मैंने कहा आज हम स्विमिंग पूल में नहाने जाएंगे, तो नहलाने ले जाते। आज क्या करेंगे? मैंने कहा हमारे लिए कोट पैंट बनवाओ। तब जीन्स पैंट ही पहनते थे हम भी। एक दिन की बात, स्कूटी पर पंडित जी के साथ हम निकले, कथा में तो बैठते कम थे, कुछ खा पी करके लौट के आए तो एक जगह दुकान से कुछ खरीदना था, तो पंडित जी स्टैंड पर स्कूटी लगा के चले गए। ध्यान से सुनना, हमारी बालपन की स्मृति आपको बता रहे हैं जो इसी नगर की है। तो पंडित जी चले गए दुकान पे, मैं स्कूटी पे बैठा था और मैं चाबी देखूं, चाबी लगी है, पंडित जी भी चले गए। ये बढ़िया अवसर है, थोड़ा चला के देखें। इतनी हमारी ज्यादा से ज्यादा कदकाठी होगी। अब वो तो गए दुकान पर, हमने घुमाई और सेल्फ लगाया, पैर आते नहीं थे नीचे खड़े होकर के थोड़ी थोड़ी रेस दी। जैसे वो थोड़ी गति हुई तो मैं ऊपर बैठ गया, स्टैंड हटा के खूब दूर तक ले गया। तब तक तो कुछ दिक्कत नहीं हुई। जैसे ही वापस मुड़ने का समय आया, छोटा सा रास्ता था, अब वो बिना पैर टेके पीछे कैसे मुड़े? तो मैंने घुमा के जैसी मोड़ी तो वो जैसी आराम पलट गई, पांव के ऊपर गिर पड़ी। इतनी लगी कि पूरा यहाँ रक्त मंडित हो गया पैर, खूब खून निकले। अब जैसे तैसे 2-4 लोग हमको उठाने आए, वो मराठी में कुछ बोले, मेरे को समझ नहीं आवे। तो फिर कोई समझ गया कि ये यहाँ का नहीं है। बोले कैसे गिर गए? मैंने कहा मुझको आती नहीं चलानी। बोले किसके साथ आए? अकेले स्कूटी पे। मैंने कहा वो भैया हैं आगे दुकान पे। तो वो भैया बेचारे बैठे स्कूटी पे, मुझे पीछे बिठाया और दुकान पे वो पंडित जी वेट कर रहे, रो रहे थे, कहाँ चले गए छोटे महाराज जी। और जब मैं आया तो खून में लथपथ जब पैर देखा,
और वो बोला मैं गुरुजी को क्या जवाब दूंगा, बड़े महाराज जी पूछेंगे कहां ले गए थे इनको। मैंने कहा आप चिंता मत करो, आप तो बस मेरी पट्टी करवाओ। और कथा में कितनी, बोले अभी 4 बज रहे हैं, 7 बजे तक कथा है। मैंने कहा सब हो जाएगा, पट्टी करवाओ। पैर की पट्टी करवाई, डॉक्टर के पास ले गए, इंजेक्शन वगैरह लगवाया। अब कुर्ता पजामा पहना था मैंने, हमने कि अभी पजामा तो हमारा फट गया, खराब हो गया, नया पजामा खरीदते हैं। तो दुकान पर जाके नया पजामा खरीदा। अब पुराने पजामा का क्या करें, तो एक जगह मट्टी खोद करके उसको गाड़ दिया भीतर कि किसी को पता ना चले। आके चुपचाप कथा में बैठ गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब दिन तो निकल गया। जब रात्रि में हम पिताजी के पास ही सोते थे, रात्रि में बुखार आया खूब तेज। और जब उठे सब बोले क्या बात है, क्यों इतनी तेज बुखार आया। तब बेचारे वो पंडित जी बड़े हाथ जोड़ के बोले हुए छोटे महाराज जी स्कूटी ले ला। और वो स्कूटी टूट गई थी किनारे से, उसको चुपचाप ले जाके गैराज में खड़ा कर दिया, किसी को पता नहीं चले। सुबह जब जिनकी वो थी उन्होंने चलाई तो कहीं कहीं से उसकी आवाज आवे, वो लड़खड़ावे चलने में। अगले दिन पता चला ये छोटे महाराज जी नगर की गलियों में गिर गए हैं, फोड़ फाड़ लाए हैं अपने घुटने। चुपचाप चिकित्सा भी करवाए आए, पजामा भी दूसरा पहने आए, कथा कराई आए होंगे संभवतः कथा में हैं। हाँ कल आएंगे, अब तो बहुत उम्र हो गई होगी उनकी भी। लेकिन हमारा नगर का बड़ा अच्छा, हम एक दिन यहाँ से शनि सिग्नापुर दर्शन करने गए शनि महाराज के, और आसपास में भ्रमण करते थे। तो कुछ स्मृतियां ऐसी होती हैं कि वो अब 8 वर्ष में और भी बहुत कुछ हुआ होगा, लेकिन वो याद नहीं है मुझे, बहुत कुछ याद नहीं है, लेकिन नगर में क्या हुआ था वो सब याद है। तो अब 20 साल और इतने बीच में 2-3 बार कई बार यहाँ के कई वैष्णवों का मन हुआ कथा का, लेकिन कोई योजना बन नहीं पाई। 20 साल बाद ये योजना बनी और अब यहाँ कथा करने आए हैं। तो जहां अब ऐसा कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, इस भूमि पर मैंने रक्त बहाया है अपना। तो इस भूमि पर हमारे खून का ऋण है। तो बस इसलिए हमने सोचा कथा सुनाने चलते हैं। ये सब तो विनोद की बात है, बालपन की बात है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा महाराष्ट्र से एक अलग प्रेम है। चाहे कथा मुंबई में हो, चाहे नगर में है, नागपुर में है, और भी जगह जगह कथाएं होती हैं। महाराष्ट्र में कथा करने के लिए आने का एक अलग अलग चाव होता है। क्यों? भारतवर्ष में सब जगह अलग अलग प्रकार के लोग मिलते हैं। कहीं पर श्रद्धावान मिलते हैं, कहीं पर विश्वासवान मिलते हैं, कहीं पर श्रद्धावान, विश्वासवान, भक्तिवान, विद्वान। लेकिन महाराष्ट्र के जो भक्त हैं ना, वो मैं प्राचीन भक्तों का चरित्र कहूं या आज के भक्तों को देखूं, मुझे कोई अंतर नहीं लगता। वो सब समान ही है, इतने प्रेमवान हैं। हमारे श्री डोंगरे जी महाराज कहते कि द्वारिकाधीश अपनी लीला पूरी करके वैकुंठ नहीं गए, तो बोले महाराष्ट्र चले गए, और महाराष्ट्र में पंढरपुर में जाके खड़े हो गए। बोले वैकुंठ ठाकुर जी गए एक रूप से, लेकिन द्वारिकाधीश अपनी लीला पूरी करके पंढरपुर आ गए, और पुंडलीक को दर्शन देने के लिए चंद्रभागा तट पर आज भी खड़े। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में प्रेम बहुत है, प्रेमी बहुत है। और अभी तो हम आगामी 1 महीना महाराष्ट्र में ही हैं। अभी 18 तक यहाँ कथा करेंगे आप सबके बीच में। 18 को कथा करके रात्रि में यहाँ से नासिक चले जाएंगे। 19 तारीख से नासिक दत्त धाम गोदावरी जी के तट पर 15 दिन की कथा है। वहां पहले भी कथा हुई है। श्री दत्तदास जी महाराज, उनके सानिध्य में श्री दत्त धाम नासिक में
गोदावरी जी के तट पर 15 दिन का अनुष्ठान भी है और कथा भी है। बहुत आनंद आएगा वहां पर भी। रोज कथा है और गिरधर लाल जी अभी कहीं नहीं जा रहे हैं। जब से लाल जी का ब्याहुला हुआ वो कहीं नहीं जा रहे हैं, पर नासिक तक श्री गिरधर लाल जी आ रहे हैं। तो जो अहिल्या नगर के लोग भी जो लाल जी का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पहले तो कथाओं में चलते थे, इस बार नहीं आए, तो वे नासिक आएंगे। सुबह रोज कथा है और रोज शाम को लाल जी के वहां उत्सव है। रोज रात्रि में बड़े बड़े महाराष्ट्रियन अभंग गाने वाले और शास्त्रीय संगीत के द्वारा ठाकुर जी को रिझाने वाले कलाकार भी आ रहे हैं। और बीच में संभवतः 1 सप्ताह की वहां रासलीला भी है। बहुत आनंद है नासिक में। 3-4 मई तक वहां कथा करेंगे और फिर 5 मई से मुंबई के पास में उल्लासनगर में कथा है। तो आगामी 1 महीना हम महाराष्ट्र में हैं। खूब आनंद दबा के पूरन पोली पाएंगे, मधुर मधुर कथा सुनाएंगे, ठाकुर जी के अभंग सुना करेंगे, अभंग सुनाया करेंगे। आज तो पहला ही दिन है और खूब आनंद करेंगे। आप लोग बस खूब प्रेम से पधारिएगा, खूब सुख मिलेगा। बस यही भाव है कि कैसे भी इन 1 महीनों में पंढरीनाथ भगवान कृपा करें। सारी कथाएं पंढरपुर से दूर दूर हैं, लेकिन ठाकुर जी कृपा करके कुछ ना कुछ अनुग्रह बनाएंगे। कथा में ही श्री पंढरीनाथ भगवान का अनुभव हो जाए, ऐसा भाव रखेंगे, ऐसा हम लोग प्रयास करेंगे। आज प्रथम दिन है। महात्म की कथा से हम लोग शुरू करेंगे। कल से प्रथम स्कंद से कथा होगी। आप लोगों को 3 बजे तक अपना स्थान ग्रहण करना है। 4, सवा 4 के बीच में हम आ जाया करेंगे, कथा सुनाएंगे नित्य। मिलने का क्रम एक दिन रखा जाएगा सुबह के सत्र में, 1 या 2 दिन, वो आपको हम बता देंगे। कई लोगों का भाव कई दिनों से दीक्षा का और भी कई भाव है। तो दीक्षा का क्रम गुरु शिष्य मिलन महोत्सव 1, 2, 3 मई को नासिक में होगा। तो नासिक यहाँ से दूर तो नहीं है, 2-3 घंटे का रास्ता है, वहां भी आप लोग आ सकते। और हम 7 दिन में एक ऐसा कंफर्मेशन करके ही जाएंगे, कथा ऐसी सुना के जाएंगे कि अहिल्या नगर वाले 18 के बाद कथा के बिना रह ना पाए, उनको आना ही पड़े, वे नासिक पहुंचे ही जाएं। ऐसा हम भाव ठाकुर जी से करके जाएंगे। तो तुम्हा सर्वाना नमस्कार, तुम्हा सर्वाना जय श्री कृष्ण। आप सबको प्रणाम, जय श्री कृष्ण करते हुए आइए आज प्रथम दिन की कथा में प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णा